हेलो गाइस, हम साक्षी गोस्वामी। वेलकम बैक टू आपका अपना चैनल बैंकिंग एस्पायरेंट चैनल। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप सब गाइस? आप लोगों के लिए मैंने बोला था कि मैं टू डू लिस्ट को थोड़ा रोक के आपको लास्ट 5 to 6 डेज़ की क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है IBPS RRB PO क्लर्क के लिए मैं बताने वाली हूँ। तो इस वजह से मैंने आप लोगों को टू डू लिस्ट नहीं दी, बिकॉज मैंने एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटेजी आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। क्योंकि देखो, टाइम जब कम होता है हम लोगों के दिमाग में चीज़ें हमें समझ में नहीं आती। दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है, यार ये भी कंप्लीट नहीं हुआ है, वो भी कंप्लीट नहीं हुआ है, कैसे निकलेगा एग्ज़ाम। तो गाइज, आप लोगों को एक तो काम डाउन रहना है, कैसे करना है, क्या करना है, इस लास्ट 6 डेज़ को कैसे यूटिलाइज करना है, वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाली हूँ। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप करके मत देखिएगा। क्योंकि देखो, लास्ट 6 डेज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है ये वाला। बहुत आपके पास आप लोगों के समय की कीमत होनी चाहिए आप लोगों को, कि आपको कैसे किस टाइम पर क्या करना है, जिससे आप लोगों का टाइम भी ज़्यादा ख़राब ना हो, टाइम यूटिलाइज हो जाए और आप लोगों का एग्ज़ाम आप लोग निकाल लें। तो गाइज़, मेरे अगर ये एफर्ट्स अच्छे लगते हैं तो मैं आप सबसे बोलती हूँ कि वीडियो को लाइक एंड शेयर तो प्लीज़ कर दिया कीजिए। और चैनल पर जो भी बच्चे नए हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और उन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास वीडियोज़ के नोटिफिकेशन गाइज़ पहुँच जाएंगे। मैंने लिखा है बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर लास्ट 6 डेज़, क्योंकि आज से 6 डेज़ बच रहे हैं आपके पास। किसके लिए? IBPS RRB PO प्रीलिम्स के लिए। हाउ टू स्कोर 70+ मार्क्स इन 5 to 6 डेज फॉर RRB PO प्री 2021। गाइस, 70+ मार्क्स लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कहीं आपको लगे मैम हम लोगों के तो इतने नहीं आ रहे हैं मॉक में, ये हो रहा है वो हो रहा है, वो सब नेगेटिविटी आप लोग दिमाग से सबसे पहले हटाइए। क्योंकि देखो, जो भी मार्क्स आ रहे हैं, आप लोगों ने SBI का भी एग्ज़ाम दे के देख लिया है, सेकंड एग्ज़ाम आपका RRB PO का पड़ा है। कैसे करना है, क्या करना है, मैं बताऊंगी। यहाँ तक आप लोगों के मार्क्स आप लोग बिल्कुल लेके आ पाएंगे। अगर यकीन नहीं आ रहा है तो लास्ट के जो ये 6 दिन की स्ट्रेटेजी बता रही हूँ, इस 6 दिनों में भी आप देखना कि आप लोगों को दिखेगा कि हाँ, आपके मार्क्स इंप्रूव हो रहे हैं। बशर्ते आपको वो करना है जो मैंने आप लोगों को बताया है। ऑल द बेस्ट गाइज। अभी से ही बोल दे रही हूँ, क्योंकि मैं हर दिन की नहीं देने वाली हूँ। आज आप लोगों को मैंने एक ही बार में बता दिया है कि आप लोगों को लास्ट 6 डेज़ में करना क्या है। पहले मैं लास्ट 6 डे, लास्ट 5 डे, लास्ट 4 डे ऐसे दे रही थी, बट अभी नहीं दे रही हूँ। आज ही एक दिन दे रही हूँ। अच्छे से मेहनत करो, अच्छे से करो, एग्जाम बिल्कुल निकलेगा। फोकस ओनली प्रीलिम्स एग्जाम ना हो, क्योंकि मैंने आप लोगों को अभी देखा होगा, आप लोगों ने, मैं टू डू लिस्ट करा रही थी तो मैंने मेंस भी साथ में दिया था, बट अभी सिर्फ प्रीलिम्स। क्योंकि मैंने बोला था 1 वीक पहले आपको सिर्फ प्रीलिम्स पे ध्यान देना है। प्रीलिम्स निकलेगा तभी मेंस निकाल पाओगे। लेकिन फिर भी मैं बोलूँगी, जिन बच्चों की बहुत अच्छी तैयारी है, जिन्हें उम्मीद है कि प्रीलिम्स निकल जाएगा, या फिर जिनकी नहीं भी है, उनसे भी मैं बोलना चाहूँगी कि एक ना एक दिन तो देखो होने वाली है। लेकिन उस टाइम पे मेंस निकालने के टाइम पे दिक्कत हो, वो मेंस निकालने के टाइम पे प्रॉब्लम जो आती है वो आती है आप लोगों की जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में। तो उस टाइम पे आप लोगों को क्या करना है कि अभी से ही करंट अफेयर्स पे ध्यान देना शुरू कर देना है। करंट अफेयर्स PDF मैंने आप लोगों को अफेयर्स क्लाउड का बता रखा है। हमेशा पूछते हो मैम कहाँ से करें, कैसे करें, समझ में नहीं आता है। और गाइज, मैं हर वीडियो में आप लोगों को ज़्यादातर बता देती हूँ कि कहाँ से आपको क्या मीडियम, क्या सोर्सेज होने चाहिए जहाँ से आप लोगों की हेल्प हो जाए। अफेयर्स क्लाउड का करना है। अफेयर्स क्लाउड का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कोड आप लोग BAC 10 लगा दीजिए। ईयरली वाला सब्सक्रिप्शन ले लो, उसका बहुत महंगा नहीं है, 400 के अराउंड है गाइस। आप लोग ले लीजिए, आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। बिकॉज बैक टू बैक जैसे प्रीलिम्स आए ना, वैसे बैक टू बैक मेंस आएंगे, और मेंस निकालना चाहते हो तो एक बार में कोई अच्छा रिसोर्स पकड़ो और निकाल लो गाइस एग्जाम। कहीं भी देखोगे आप, सब लोग अफेयर्स क्लाउड के बारे में ज़्यादातर बोलते हैं, बिकॉज उसका पेपर, उसका जो फॉर्मेट होता है ना, वैसा ही कहीं ना कहीं डायरेक्ट क्वेश्चन में एग्जाम में आ जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं कि आपको अभी क्या करना है। लास्ट के 6 डेज़ में क्वांट और रीजनिंग आता है 2, ये आप सबको पता होगा, सब लोग मॉक्स लगा रहे होंगे। गाइस, कैसे करना है? बेसिक कैलकुलेशन। बेसिक कैलकुलेशन क्या? जैसे कि आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवाइड, ये सब हो गया, उस पर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए। बहुत अच्छे से स्क्वायर, बहुत अच्छे से क्यूब्स लर्न होने चाहिए, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट आने चाहिए। इसका रिवीजन करना है। मैं ये नहीं कहूँगी कि इस समय नया कुछ करने बैठो, नया कुछ नहीं करना है, जो आता है उसका रिवीजन कर लो। सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, नंबर सीरीज, जिसमें रॉन्ग नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज दोनों आ गई, और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। गाइज, इसको तो मैं बोलूँगी कि अगर डेली 50 to 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो ना, तो भाई कर लो, क्योंकि ये एग्जाम में आने वाला है और ये बहुत सारे मार्क्स का आता है। 40 मार्क्स की आपकी क्वांट आएगी, जिसमें से इसका काफ़ी ज़्यादा रोल होने वाला है।
प्रैक्टिस के लिए कहाँ से करनी है प्रैक्टिस, वो मैंने आप लोगों को बता रखा है। फॉर प्रैक्टिस गाइडली बंडल कॉम्बो प्री प्लस मेंस वाला पीडीएफ ले लो अगर अभी तक नहीं लिया है। ये आपके सारे एग्जाम्स को कवर करता है। मैंने हमेशा से स्ट्रेटेजी शेयर की है, हमेशा से बताया है कि देखो इसको लेने से प्रैक्टिस जैसी आपको एग्जाम में दिखता है ना, पूरा का पूरा आपका क्वांट का रीजनिंग का पेपर, वैसा गाइडली ने बनाया हुआ है। गाइडली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके पीडीएफ मुझे काफ़ी अच्छे लगे, इसलिए मैंने आप लोग को रिकमेंड कर रखे हैं। 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लोगे, सारे के सारे अपकमिंग एग्जाम आपके उसमें कवर हो जाएंगे, जो भी आपके आने वाले हैं बैंक के। वीडियो सॉल्यूशन आपको ईयर वाले में मिल जाता है, बाइलिंगुअल है, मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों इंग्लिश लैंग्वेज में आपका अवेलेबल है। क्वेश्चन क्वालिटी काफ़ी बेस्ट है क्योंकि मैंने लगाए हैं इसलिए रिकमेंड कर रही हूँ। डेली अपडेटेड पीडीएफ आप लोगों को वहाँ मिल जाता है। कोड आपको कुछ नहीं BAC लगाना है, जिससे आप लोग को 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। ऑलरेडी काफ़ी डिस्काउंट पर गाइज ये मिल रहा है आप लोगों को अभी भी, तो आप लोग ले लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसको लेने से पहले 10 बार मत सोचो क्योंकि चीज़ आप लोगों को मैंने अच्छी रिकमेंड कर रखी है। क्वांट में ये करना है, प्रैक्टिस यहाँ से करनी है। रीजनिंग में जो बता रही हूँ उसकी भी प्रैक्टिस आप लोगों को यहाँ से आराम से करने मिल जाएगी। रीजनिंग में क्या करना है, रीजनिंग में आपको बेसिक नॉलेज किस किस की, जो आपका बहुत ज़्यादा मार्क्स का आता है इसलिए मैं डायरेक्ट उसको लिख दिया है। इनइक्वालिटी 5 मार्क्स, सिलॉग 5 मार्क्स, ब्लड रिलेशन 3 to 5 मार्क्स, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज 5 मार्क्स, डायरेक्शन 3 to 5 मार्क्स, ये आते हैं गाइज और ये आएंगे, आप खुद बोलोगे कि यस मैम आपने सही बोला था। तो इसकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक पकड़ होनी चाहिए, बेसिक प्रैक्टिस इसकी कर लीजिए। सेम गाइडली बंडल पीडीएफ से आप लोग कर सकते हैं। एक्स्ट्रा लिख लिया है, हो सकता है मैं एक आध चीज़ें अगर भूल गई हूँ तो आप लोग ध्यान दीजिएगा उस चीज़ का। और ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, क्या, 3 मॉक टेस्ट डेली। 3 मॉक टेस्ट आपको डेली आज से लगाना शुरू कर देना है टिल एग्ज़ाम। क्यों गाइस, क्योंकि देखो 45 मिनट का है, 45 मिनट तो आपके सेक्शनल करने में चले जाते हैं, आपको सबको पता है। 45 मिनट के आप लोगों को लगाने हैं। इससे आप लोगों की प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप लोगों को एग्जाम में जब एग्जाम दे रहे होगे ना तो आप लोगों को लगेगा अरे हम मॉक टेस्ट दे रहे हैं। तो इससे क्या होता है, क्या पॉजिटिव चीज़ आती है कि घबराहट निकल जाएगी, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। एनालिसिस क्यों बोलती हूँ मैं सबसे ज़्यादा, हमेशा आपने देखा होगा मॉक टेस्ट प्लस एनालिसिस चलता ही चलता है। आपने मॉक टेस्ट दिया, आपके कितने क्वेश्चन सही हो गए, 50 क्वेश्चन मान लीजिए सही हो गए, तो कितने क्वेश्चन सही होने से रह गए, जो गलत हो गए या छूट गए या जो भी हुआ वो 30 क्वेश्चन रह गए। तो एनालिसिस के टाइम पे आपको 30 क्वेश्चन तो एनालाइज करना है ना गाइस, तो ज़्यादा टाइम तो जाने वाला नहीं है। इसलिए आप लोग मॉक टेस्ट लगाएंगे, एनालिसिस करेंगे और आपने मार्क्स खुद इंप्रूव होते हुए देखेंगे। अब देखो एक चीज़ और बोलूँगी लास्ट में, क्या, मान लीजिए आपने पहला मॉक टेस्ट आज का दिया, उसमें आपके अच्छे मार्क्स आ गए, काफ़ी सही मार्क्स आ गए, आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो गया। आपने सेकंड मॉक टेस्ट दिया, उससे कम आए, थर्ड मॉक टेस्ट दिया, हो सकता है उससे भी कम उसमें आ गए। पूरे दिन की आपकी जर्नी आज ये रही। आपको रात में डिमोटिवेटेड होकर नहीं सोना है कि यार हम लोग तो मॉक टेस्ट दे रहे हैं, दिन पर दिन गिर रहे हैं तो पेपर भी अच्छा नहीं जाएगा। ऐसा नहीं होता है गाइज, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस बोल रहा है, मैं खुद की स्ट्रेटेजी ही हमेशा आपके साथ शेयर करती हूँ। 3 मॉक टेस्ट दोगे, किसी में अच्छे आएंगे, किसी में कम आएंगे। कोशिश करना अलग अलग प्लेटफॉर्म से दे दो। आपको पता है मैंने ऑलिव बोर्ड रिकमेंड कर रखा है, ऑलिव बोर्ड का फ्री मॉक टेस्ट सबको बोला भी था देने के लिए, सबने आई थिंक दिया भी होगा। अभी तक परचेज नहीं किया है तो परचेज कर लो, बेस्ट रहता है। अलग अलग प्लेटफॉर्म से दीजिए, अलग अलग मार्क्स का आपका ऊपर नीचे बढ़ते बढ़ते रहते हैं, तो आपको उससे डिमोटिवेट नहीं होना है, एनालिसिस करना है, वो चीज़ देखनी है कि कहाँ आपकी मिस्टेक हो रही है, उस पर काम करना है। 6 दिन काफ़ी होते हैं, आराम से तैयारी कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। और इस समय मेंस की तैयारी बिल्कुल मत कीजिए, भूल जाइए कि हाँ कुछ मेंस वेंस का है। जिन बच्चों का आरआरबी का एग्जाम नहीं है वो मेंस में लगे रह सकते हैं, लेकिन जिनका है वो लास्ट 6 डेज में ऐसे तैयारी कीजिए। और प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी ये स्ट्रेटेजी 70+ मार्क्स लाने की आपको अच्छी लगी, आप लोग इस तरीके से कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। सब चीज़, जो भी क्वेरी, जो भी डाउट हो, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे गाइज। और मैं फिर से बोलूँगी, लाइक एंड शेयर आप सबको करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन प्रेस कर देना है। और गाइज आप सबको बता दूँ, मेरे 11 बजे से 12 बजे तक एक क्लास अनअकैडमी पर है, दूसरी 3 बजे से 4 बजे तक एक क्लास है। आप लोगों के लिए उतनी ही मेहनत मैं भी कर रही हूँ जितनी मेहनत आप लोग कर रहे हैं। एग्जाम तक मैंने सोचा है कि आप लोगों की 2 क्लासेस ले लूँ, तो इसलिए सब लोग मुझे अनअकैडमी पर भी मिलने वाले हैं। वहाँ पर हम लोग अच्छे से चीज़ें समझते हैं, अच्छे से करते हैं, जितनी हो पाएगी मैं भी आप लोग की अच्छी से प्रैक्टिस करवा दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा।